मैं रेखा शर्मा आज आपके समक्ष राम मंदिर के निर्माण के विषय में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसे ही ये घोषणा हुई कि 5 अगस्त को राम मंदिर का निर्माण होगा, यह सुनते ही मैं फूली नहीं समाई। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। आज मुझे लग रहा है कि वह कहावत चरितार्थ हो गई है। तो मेरी रचना इस प्रकार है। 1526 में बाबर भारत आया। 1526 में बाबर भारत आया, आकर के उसने तहलका मचाया। 2 वर्ष के बाद ही राम मंदिर गिरा दिया, अर्थात 1528 में उसने राम मंदिर गिरा दिया। 2 वर्षों के बाद ही राम मंदिर गिरा दिया और बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। सतयुग से अयोध्या नगरी राम के पूर्वजों की धरोहर थी। त्रेता तक आते आते राम राज्य का विस्तार हुआ। सरयू नदी के किनारे कनक महल, दशरथ भवन, हनुमानगढ़ी का निर्माण हुआ। बाबर को ना जाने क्या सूझी, बाबर को ना जाने क्यों अयोध्या से मोह जगा, राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। तोड़ फोड़ करके कभी कोई सुख पा सकता नहीं, तोड़ फोड़ करके कभी कोई सुख पा सकता नहीं। झूठ का डंका अधिक दिनों तक बज सकता नहीं, झूठ का डंका अधिक दिनों तक बज सकता नहीं। 492 वर्षों बाद फिर इतिहास ने करवट बदली है। 492 वर्षों बाद फिर इतिहास ने करवट बदली है। कोई कितना भी पाखंड करे, असलियत नहीं छिप सकती है। सत्य प्रकट हो जाता है, सत्य प्रकट हो जाता है। इस बात का सबको ध्यान रहे, झूठ झूठ ही रहेगा, इसका सबको अनुमान रहे। कितनी हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की बात है। अयोध्या राम की नगरी है, इस बात को साबित करने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। कितनी हैरानी की बात है, अयोध्या राम की नगरी है, इस बात को साबित करने के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। कुंभकर्ण की नींद से अब न्यायालय जागा है। 5 अगस्त 20 दिन विशेष से भारत हर्षाया है। कितने युवकों कार सेवकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, कितने युवकों कार सेवकों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। मंदिर निर्माण की बलिवेदी पर हंसते हंसते जीवन बलिदान किया। कोठारी भाइयों का बलिदान याद आ जाता है। रामकुमार कोठारी और शरद कोठारी, कोठारी भाइयों का बलिदान याद आ जाता है। गुंबद पर चढ़कर राम भक्त बनने का सौभाग्य मिला, गुंबद पर चढ़कर राम भक्त बनने का सौभाग्य मिला। किंतु उन माँ बाप पर क्या बीती होगी, किंतु उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिनके दोनों बेटे चले गए। श्रवण कुमार के माता पिता सम वह भी अकेले ही रह गए। मंदिर के निर्माण में एक ईंट यदि ये रख पाएं, मंदिर के निर्माण में एक ईंट यदि ये रख पाएं, नींव की ईंट कितनी उज्जवल है यह जग को दिखलाएं, नींव की ईंट कितनी उज्जवल है यह जग को दिखलाएं। रामकुमार और शरद कोठारी इस दुनिया से चले गए। 5 अगस्त को वे दोनों भाई स्वर्ग से ही पुष्प चढ़ाएंगे, माता पिता की आंखों में गौरव के भाव जगाएंगे। मोदी योगी के प्रयासों ने भारत को पूर्वत किया। रामलला को बैरक से निकालकर मंदिर में पुनः स्थापित किया। चांदी की ईंट को नींव में रखकर सर्वत्र शीतलता व शांति का संदेश देंगे। राम की उदारता, भरत का त्याग, लक्ष्मण की सेवा, शत्रुघ्न की वीरता भारत में जन जन तक जाएगी। हनुमान की भक्ति भावना अपना परचम लहराएगी। माँ सीता की प्रेम सभी जन जन मन में पाएंगे। भारतवासी अपने पुण्यों का पुनः फल पाएंगे। मन में दृढ़ विश्वास हो, कार्य को करने की आस हो, रास्ता भले ही कंटकों से पूर्ण हो, किंतु सफलता मिलती ही है। युग पुरुष ने दिखा दिया 56 इंच का सीना केवल सीना नहीं है, इसके अंदर देश, माटी, प्रभु की कृपा का विपुल भंडार है। इसके अंदर देश, माटी, प्रभु की कृपा का विपुल भंडार है। माँ का आशीर्वाद सदा ही उनके साथ है।
माँ का आशीर्वाद सदा ही उनके साथ है। आशीर्वाद, सत्यता व भारतीय होने से के गौरव ने कमाल कर दिया। माँ का आशीर्वाद, सत्यता व भारतीय होने के गौरव ने कमाल कर दिया। जो था अभी तक असंभव उसको संभव कर दिया। जो था अभी तक असंभव उसको संभव कर दिया। हे उमानाथ, हे विश्वनाथ, इतनी कृपा बरसाना। हे उमानाथ, हे विश्वनाथ, इतनी कृपा बरसाना। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो ऐसी राह दिखाना। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो ऐसी राह दिखाना। काशी और मथुरा भी इन मस्जिदों से आज़ाद हो। काशी और मथुरा भी इन मस्जिदों से आज़ाद हो। जिसकी जगह जहाँ हो वहीं उसी का वास हो। जिसकी जगह जहाँ हो वहीं उसी का वास हो। जिसकी जगह जहाँ हो वहीं उसी का वास हो। धन्यवाद।